वर्ग का ये कहना है कि अगर सड़क पे नमाज नहीं पढ़ने देना है तो पूरे देश में कीजिए, बीजेपी शासित हर राज्य में कर दीजिए। पूरे यूपी में प्रशासन का ऑर्डर आ जाए कि सड़क पे नमाज पढ़ने नहीं देंगे, कुछ जगहों पर आप रोक रहे हैं। और फिर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ईद के पहले एक दिन पढ़ ही लिया तो क्या ही सड़क घिस तोड़ी जाएगी। आपका इस पर आपकी राय क्या है? क्योंकि पटना में मुझे याद है, आपको भी पता है, वहां पे सड़क पे नमाज तो होती है। भाई मुझे लगता है ये सब फालतू की बातें हैं, इस पे चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, कोई मतलब नहीं बनता इन सारी बातों का। आज देश में बड़े बड़े विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। और दिक्कत ये होती है कि जब हम लोग ऐसी बेमानी बातों के ऊपर जब हम लोग चर्चा करने लगते हैं बिना मतलब, इससे समाज में, देश में एक तनाव का वातावरण बनता है, एक असहमति का वातावरण बनता है। बिना मतलब के संप्रदाय, अलग अलग लोगों के बीच में टकरारें पैदा होती हैं, कोई मतलब नहीं है। जिसको जो जैसे करना है इतने वर्षों से करते आए हैं ना, करते रहेंगे। पर आज जब बड़े एजेंडे हैं, आज देख लीजिए, अगर ये सारी बातें नहीं हो रही होती तो संभवतः आप मुझसे पूछते कि आपने एज अ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर इतने महीनों में क्या किया। पर ये सारी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। चिराग भाई, जिसको आप फालतू बात बता रहे हैं वो तो आपके ही सहयोगी दल के लोग कर रहे हैं ना। पर मैं नहीं सहमत हूं ना, मैं यही तो मैं जिक्र कर रहा हूं। भाई देखिए, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा ही हूं, मुझे इन सब बातों से, और मैंने इस बात को बोलते बोलते मैंने कहा है कि धार्मिक विषयों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैंने जब इफ्तार दिया, मैं तिलक लगा के गया हूं। अब उसको लेकर अगर ये विवाद खड़ा किया जाए, भाई मेरी आस्था है ना इस पेपर, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है। मैं आपके धर्म का सम्मान करने के लिए मैं अपने धर्म के संस्कारों को तो नहीं भूलूंगा ना। बट ये सारे बंद कमरे के पीछे की बातें हैं ना, ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। कईयों की आस्था होती है, कईयों की नहीं होती। कितने हिंदू हैं जो तिलक नहीं लगाते हैं, तो क्या वो हिंदू नहीं है? बट ये सारी व्यक्तिगत आस्था का विषय, इसको क्यों सार्वजनिक तौर पर या इसको क्यों जनरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है? मैं अपने सहयोगियों की भी मैं बात कर रहा हूं, अगर आप उनका भी नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो लोग ये करते हैं, मैं इस राजनीति से सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में देयर आर बिगर इश्यूज, देयर आर बिगर थिंग्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दैट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम। देखिए, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि भाई आप अपने सहयोगियों को भी कह रहे हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, जो आप कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है कि आप सड़क पर ये हो रहा है वो हो रहा है, जो भी चीज है। चलिए, यही आपकी साफगोई लोगों को पसंद भी। बेशक चिराग भाई साहब, इस देश को आप जैसे नेताओं की जरूरत है जो धर्म में राजनीति ना खोजे और राजनीति में से धर्म ना निकाले। वरना पूरी दुनिया हमारी स्थिति देख ही रही है। सैकड़ों साल मरे हुए मुगलों से बदला लिया जा रहा है, उनकी कब्रें खोदी जा रही है, देश में बहस चल रही है, टीवी चैनल वाले दिन रात बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस देश को ज़रूरत है एजुकेशन पर बात हो, टेक्नोलॉजी पर बात हो, छोटे मोटे मझोले उद्योग जो बर्बाद होते जा रहे उन पर बात हो। हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर नज़र डालें तो कहीं ना कहीं हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर पा रहे, उस पर बात हो। कैसे चीज़ें बनाएं, कैसे नए नए आविष्कार करें, कैसे दुनिया की नज़रों में हम बेहतर बनते हुए दिखे। लेकिन नहीं, बात होती है औरंगजेब की, बात होती है किसी और मुगल राज की, उसने इतनी बर्बरता की, उसने ये किया। पुरानी बातें, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कभी किसी को कुछ हासिल हुआ भी नहीं, होता भी नहीं, सिर्फ समय और ऊर्जा की ही बर्बादी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर, हम मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भारत हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। और ये बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप ने, शायद जब से चुनाव प्रचार हो रहे हैं, वो राष्ट्रपति की रेस में थे, तब से अब तक तकरीबन 12-15 बार तो कह ही चुके होंगे। हर बार बस यही कहते हैं, एक ही रट जो ग्रामोफोन बजता ना, बस वही उनका बजता हुआ दिखाई देता है कि भारत हम पर बहुत टैरिफ लगाता है, भारत हम पर बहुत टैरिफ लगाता है। खैर, व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड बातचीत सफल होगी। हालांकि उनकी सरकार आगे कहा है कि भारतीय सामान पर बराबरी का टैरिफ लगाने की कोशिश कर रही है। ट्रंप ने यह भी बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहां आए थे और हम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। यानी कि एक तरफ तो तारीफ करने की कोशिश हो रही है
कि मोदी जी उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, और दूसरी तरफ निशाना भी साध रहे हैं, व्यंग भी कस रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं, सीधे तौर पर टारगेट कर रहे हैं कि भारत हम पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाता है। खैर, आगे ट्रंप ने कहा कि वो बहुत समझदार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ट्रंप ने उन्हें बेहतरीन दोस्त और बहुत ही कहीं ना कहीं एक अच्छे समझदार व्यक्ति के तौर पर देखा है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच चीज़ें बहुत अच्छे से काम करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि भारत के पास एक बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं, ये ट्रंप ने कहा है। लेकिन दूसरी तरफ टैरिफ 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 टैरिफ, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि खैर छोड़ो, उस पर हम कभी और रोज बात करेंगे, क्योंकि ट्रंप जिस तरह की कहीं ना कहीं चाल चल रहे हैं ना, जिस तरह से उनकी स्ट्रेटजी बन रही है, किस इंसान से कैसे निपटा जाए, साम दाम दंड भय सभी का वो इस्तेमाल कर रहा है। तो जहाँ जो ट्रिक लग रही है वहाँ वो लगा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री की भी बात हुई, उस पर भी हम आएंगे, क्योंकि वहाँ के तो सीधे हड़काने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप को। तो क्या है मामला वो बता देता हूँ। तो प्रधानमंत्री जो है कनाडा के, उनका नाम मार्क कार्नी, आप सभी को पता है, गुरुवार को कहा कि अमेरिका कनाडा के पुराने रिश्ते खत्म हो चुके हैं, जबकि कनाडा और अमेरिका, मैक्सिको ये बहुत अच्छे कहीं ना कहीं पड़ोसी है अमेरिका के, बहुत अच्छे मित्रता वाली बहुत सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं तालमेल है इनमें। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप इनके रिश्ते खत्म करते जा रहे हैं। अपने जो पड़ोसी है, जिनसे फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, उनसे कहीं ना कहीं दुश्मनी मोल ही ले रहा है। खैर, ट्रंप के विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद कनाडाई पीएम ने ये बात कही है। राजधानी ओटावा में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कार्नी ने कहा कि कनाडा का अमेरिका के साथ वो पुराना रिश्ता जो बुनियादी तौर पर अर्थव्यवस्था को एकजुट रखने, सुरक्षा और सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने पर बना हुआ था, अब नहीं है, हम रिश्ता खत्म कर रहे हैं। कार्नी बोले कि कब्जे की धमकी देना कनाडा के संप्रभुता का अपमान है। जी हाँ, कार्नी ने यह भी कहा है कि वे ट्रंप से अगले एक दो दिन के भीतर बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन वे अमेरिका के साथ तब तक किसी व्यापार वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक ट्रंप कनाडा के लिए सम्मान नहीं दिखाते। वे बार बार कनाडा पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। यह कनाडा के संप्रभुता का सीधे तौर पर अपमान हो रहा है। अगर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है तो ये कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला मौका होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी बातचीत होगी। आमतौर पर कोई भी नया कनाडाई पीएम पद संभालने के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से फोन पर बात करता है, लेकिन 13-14 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, उसके बाद भी दोनों नेताओं के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है, कि तनातनी चल रही है। कनाडा में 28 अप्रैल को आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब देखना है कार्नी वहाँ के प्रधानमंत्री रहते हैं या हो सकता है कि वो आउट ऑफ भी हो जाए, कोई दूसरा वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हम कनाडा को हैंड ओवर कर लेंगे, कनाडा को अपने अंदर मिला लेंगे, इसको हम राज्य बना देंगे। तो कनाडा के लोग कह रहे हैं कि ये सपने मुंगेरी लाल के, इसको वहीं रहने दो। खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बीते दिन की बड़ी खबर निकल कर सामने ये आई थी कि जो एटीएम है ना उससे जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने बीते शुक्रवार को एटीएम विड्रॉल फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 मई से ग्राहकों को मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर हर ट्रांजैक्शन के लिए एडिशनल 2 रुपये का भुगतान करना होगा। जी हाँ, वहीं सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते डीए और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। शुक्रवार यानी कि 28 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए बढ़ोतरी पर फैसला हुआ है। इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने 3% की बढ़ोतरी की थी। यानी कि मरण जो होना है ना, यानी कि कहने के हालत जो ख़राब होना है ना, वो आम आदमी की होना है। मिडिल क्लास तो अब वैसे हालत ख़राब में चली रहा है, लेकिन हालत पतली होना है ना, वो आप हम जैसे लोगों की होना है, यकीन मान के चलिए। खैर, इस विषय पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारी ठीक ठाक तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।